श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय 7 चैप्टर 1 to 1 121वां वर्ष हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें प्रकाश नंद सरस्वती और महाप्रभु के बीच में, प्रकाश नंद सरस्वती मायावादी सन्यासी और महाप्रभु के बीच में वेदांत की चर्चा चल रही है। और महाप्रभु वेदांत का विश्लेषण बता रहे हैं मायावत का खंडन करते हुए। और मायावत का प्रथम सिद्धांत है कि जीव और परमात्मा एक है, उसको वो काट दे रहे महाप्रभु। शास्त्रों का प्रमाण देकर भगवत गीता अथवा विष्णु पुराण जैसे वैदिक शास्त्रों का प्रमाण देते हुए, और कैसे जीव जो है भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करना उसका प्रथम कर्तव्य और अंतिम कर्तव्य भी वही है, ये इस वेदांत सूत्र के व्याख्यान से बताना चाहते हैं। सो 121 वर्ष। व्यासेर सूत्रे ते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बलितार उठैल विवाद। समझ में आ रहा है आप लोग कुछ? इसमें बंगाली सिंपल है। In his Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva has described that everything is but a transformation of the energy of the Lord. Shankaracharya, however, has misled the world by commenting that Vyasadeva was mistaken. Thus, he has raised great opposition to theism throughout the entire world. तो व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र संकलन किया। किसने किया है? व्यासदेव कौन है? व्यासदेव कौन है? विष्णु के अवतार। कौन से अवतार है? शक्त्यावेश अवतार। व्यासाय विष्णु रूपाय कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण क्यों बोलते हैं उनको? कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्या है वो? कृष्ण वर्ण के, श्याम वर्ण के। द्वैपायन क्यों बोलते हैं? द्वैपायन क्यों बोलते हैं उनको? क्यों बोलते हैं? हाँ, कुछ भी बोलते हैं वो तो द्विज बोलते हैं उसको। द्वैप, द्वीप, द्वीप में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम है द्वैपायन। ओके। और श्रील व्यासदेव ऐसे एकमात्र थे, पराशर मुनि के पुत्र, सत्यवती उनकी माता है। और साधारण जैसे जन्म हो जाता है वो तुरंत बड़े हो जाते हैं। हमारा जैसा नहीं, जैसे छोटा शिशु, मोटा शिशु, जूनियर सीनियर, ये सब नहीं। डायरेक्टली जैसे पैदा हुआ, कितना अच्छा इंस्टेंट था वहाँ पे। उस समय भी इंस्टेंट चीज़ होती है कभी कभी। पैदा हुआ, बड़ा हो गया और तुरंत तपस्या के लिए निकल गए। तो व्यासाय विष्णु के अवतार, विष्णु का ही शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। किसी जीव को जब अद्भुत शक्ति प्रदान की जाती है भगवान द्वारा, भगवान का एक ऐश्वर्य जब दिया जाता है उसको, तभी उसको शक्त्यावेश अवतार भी कहते हैं। तो इसलिए व्यासदेव जी जो है सभी पुराणों का संकलन उन्होंने किया है, संग्रहित किया है। सिस्टमैटिक वे में वैदिक नॉलेज को उन्होंने सबके सामने रखा है, कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए। और वेदांत सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र का भी उन्होंने ही संकलन किया है। और पर शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? वेदांत सूत्र झुटला रहे। किसका? व्यासदेव का। व्यासदेव का व्याख्यान जो कमेंट्री उसको झुटलाते हैं। शंकराचार्य का दोष नहीं, क्योंकि ये कहा गया भगवान ने उनको ऐसे करने के लिए, चीटिंग रिलीजन ना स्प्रेड करने के लिए बोला है। पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, Srila Bhakti Vinod Thakur explains in the Vedanta Sutra of Srila Vyasadeva, it is definitely stated that all cosmic manifestation results from transformation of various energies of the Lord. Shankaracharya, however, not accepting the energy of the Lord, thinks that it is the Lord who is transformed. मायावाद का और एक सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पे। पहला हम लोग क्या सुना कि जीव और परमात्मा एक होता है ना। सभी लोग क्या है?
एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सभी लोग, आप और मैं सब एक ही है। ये बात, ये सिद्धांत है। दूसरा यह यहाँ पे सिद्धांत और एक क्या बोल रहे हैं कि सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, फिर इस प्रश्न उठता है ना कि ब्रह्म का ही विभाजन हुआ। वो अंतिम सत्य, परम सत्य जो है उसका विभाजन होता है, अलग अलग सृष्टियाँ होती हैं, फिर जीव बनते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है वो सब। तो भगवान की शक्ति और भगवान ये भिन्न भी है और एक है, इस तत्व को शंकराचार्य जो है वो स्थापित नहीं करते। और व्यासदेव क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, भगवान की ही शक्ति है, ये सिद्धांत स्थापित करते हैं। समझ में आ रहा है? एक तरफ मायावाद है, सब कुछ एक ही बोलते हैं, ब्रह्म ही है, पर व्यासदेव और भागवत संप्रदाय क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान एक है पर उनकी शक्तियाँ बहुत अनेक है। विविधैव परस्य शक्तिर विविध विविध श्रूयते। शंकराचार्य however not accepting the energy of the Lord thinks that it is the Lord who is transformed। अपने आप को ही उन्होंने विभाजन कर दिया, मतलब अभी वो पहले जैसे नहीं रहे। जैसे पापा से बेटा आया, अब पापा भी आधा हो गया क्योंकि एक बेटा निकला वहाँ से, इसलिए ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता। He has taken many clear statements from the Vedic literature and twisted them to try to prove that if the Lord or the absolute truth were transformed, his oneness would be disturbed। क्योंकि क्यों ऐसे शंकराचार्य ने किया, क्योंकि उनको प्रचार क्या करना है, अद्वैत का, सब कुछ एक है। अगर वो ऐसा बोलेंगे कि ये शक्ति जो है भिन्न है भगवान से, ये डिफरेंस है, तो एक हो गया क्या, ये द्वैत हो गया ना वहाँ पे। तो एकत्वम दिखाने के लिए वो जो श्लोक लिए, जो भी शास्त्र का सिद्धांत उठाए, वो उसी दिशा में उसको कमेंट्री देते गए या उसकी दिशा में उसको ट्रांसलेशन करते गए कि नहीं इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा है। Thus he has accused Srila Vyasadeva of being mistaken। यहाँ तक व्यासदेव को मिस्टेक बता देते, व्यासदेव का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना लेवल तक शंकराचार्य जो है जाते हैं। In developing his philosophy of monism, therefore he has established विवर्तवाद और the मायावादी theory of illusion। इन्होंने एक वाद मत तर्क बोलते सो, फिलॉसफी है, थियरी से कहते हैं, वाद को थियरी कहते हैं। तो उन्होंने थियरी बनाया, क्या थियरी का नाम है, विवर्तवाद। वो क्या है, मायावादी थियरी ऑफ इल्यूजन, भ्रम। इन द ब्रह्म सूत्र सेकेंड चैप्टर द फर्स्ट अफोरिज्म, ओके, ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत सूत्र, सेकेंड चैप्टर द फर्स्ट अफोरिज्म, पहला सूत्र क्या है सेकेंड चैप्टर का उधर का, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः। कमेंटिंग ऑन दिस सूत्र इन दिस शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य हैज इंट्रोड्यूस्ड द स्टेटमेंट वाचा रंभनम विखारो नामधेयम फ्रॉम द चांडोग्य उपनिषद 614 to try to prove that acceptance of the transformation of the energy of the supreme lord is faulty। एक सूत्र को पकड़कर वो इसका ये अर्थ बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति को एक्सेप्ट करना ये दोष है। He has tried to defy this transformation of energy in a misguided way, which will be explained later. Since his conception of God is impersonal, he does not believe that the entire cosmic manifestation is a transformation of the energies of the Lord। सब लोग ध्यान दो, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। For as soon as one accepts the various energy of the absolute truth, one must immediately accept the absolute truth to be personal, not impersonal। जब आप शक्तियों को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो अंतिम सत्य है वो पर्सनल हो जाएगा। फिर वो ब्रह्म ज्योति रहेगी नहीं, फिर सिर्फ ब्रह्म ज्योति सीमित नहीं रहेगा। तो फिर शक्ति किसका है, शक्तिमान का है ना। शक्ति है तो वहाँ शक्तिमान भी होगा। तो अब जब शक्ति की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको शक्ति को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। तो ये अगर मायावादी शंकराचार्य क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि ये मानेंगे कि भगवान की शक्ति ऐसी कुछ चीज़ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवान का अस्तित्व हो जाएगा। तो इसलिए उनको नहीं करना ऐसा। So a person can create many things by the transformation of the energy. For example, a businessman transforms his energy by establishing many big factories or business organization. Yet he remains a person, although his energy has been transformed into these many factories or business concerns. The Mayavadi philosophers do not understand the simple fact. Their tiny brains and poor fund of knowledge cannot afford them sufficient enlightenment to realize that when a man's energy is transformed, the man himself is not transformed, but remains the same person.
तो आप लोग सोचेंगे कि भाई इतना क्यों खंडन कर रहे हैं, मायावाद इतना क्यों लेके बैठे, हम तो मायावादी है ही नहीं, हमको क्या डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति के बारे में बस, और क्या कृष्ण लीला बताओ, थोड़ा तत्व बताओ बस, और क्या चाहिए हमको। हाँ, ये सब मायावाद का इतना क्यों डिप में जाना है। ये रीज़न इसके लिए क्योंकि कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, कई संप्रदाय में होते हैं ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। हमारे संप्रदाय में हुए कि लोग छोड़ के गए और बुद्धिज़्म भी ज्वाइन किए और मायावादी भी बने। तो होता है जब फिलोसॉफिकल डिविएशन हो जाएगा ना, कोई आपको भटका देगा ना, तो आपको ऊपर उत्तर नहीं रहेगा जब, तो आप हार मान के फिर उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसकी वजह से हमको डेप्थ नॉलेज इसलिए दिया है ताकि हम ठीक तरह समझे कि भगवान के हम सेवक है। क्या है हम, ये फिलोसॉफिकली जब तक समझेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा कुछ डिविएशन आ गया तो हम लोग छूत हो जाएंगे उससे। इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा है और बहुत डीप में जाने का प्रयास कर रहे हैं। नॉट बिलीविंग इन द फैक्ट दैट, यहाँ तक कि साधारण लोग भी भगवान को निराकार मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कई सारे जगन्नाथ के जो भक्त हैं, सो कॉल्ड भक्त, जो बोलते हैं हे जगन्नाथ मुझे अपने में लीन करवा लो, ऐसे भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो अंततोगत्व यहाँ तक वारकरी संप्रदाय के कुछ लोगों को जब पूछा गया तो वो कहने लगे कि हाँ भगवान तो अंततोगत्व निराकार ही है, तो निराकार ही साकार बने। ये इन्फ्लुएंस उनमें आया है क्योंकि आलंदी के ज्ञानेश्वर वगैरह, इनके वजह से ये भी एक मायावाद का इन्फ्लुएंस भी बहुत तगड़ा रहा है सब जगह, और हर प्रांत में मायावाद इन्फ्लुएंस है ही। तो ये मायावाद बहुत डेंजरस है। और फिलॉसफिकल डिविएशन, अगर आप ठीक तरह से भगवान की शक्ति और भगवान के जन्म कर्म को नहीं समझेंगे तो भगवत धाम भी, भगवत प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होता यहाँ पे शरणागति भी है। सो नॉट बिलीविंग इन द फैक्ट दैट द एनर्जी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सो सेम यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है प्रभुपाद जी ने। क्या एग्जाम्पल दिया? एक बिजनेसमैन है, वो अलग अलग फ्रेंचाइजी खोलता है, अलग अलग ब्रांचेस खोलता है, अलग अलग कंपनियाँ खोलता है, पर वो व्यक्ति बढ़ता है क्या उसमें? होता है एक कंपनी खोल गया, उसका हाथ नहीं है अभी, दूसरा कंपनी खोया तो पैर नहीं है, तीसरा खोला तो और एक हाथ नहीं है, चौथा खोला तो दूसरा पैर नहीं है, पांचवा खोला तो आँख नहीं है, छठवां खोला तो नाक नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। वो व्यक्ति वैसे ही, हालांकि वो एज के साथ बूढ़ा हो जाता है, पर भगवान को अप्लाई नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार भगवान जो सृष्टि को निर्माण करते हैं तो भगवान वैसे ही रहते हैं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ही रिमेन्स स्टिल पूर्ण, ओके, ऑलवेज कंप्लीट। नॉट बिलीविंग इन द फैक्ट दैट द एनर्जी ऑफ द एब्सोल्यूट truth is transformed, Shankaracharya has propounded the theory, his theory of illusion. तो पूरा सेफ्टी, पूरा बाउंड्री बांध दिया शंकराचार्य ने। क्या किया? कोई अगर बोले भी ऐसा ऐसा तर्क है तो क्या बोलेगे? ये भ्रम है, इल्यूजन है। This theory states that although the absolute truth is never transformed, we think that it is transformed, which is an illusion. Shankaracharya does not believe in the transformation of the energy of the absolute truth, for he claims that everyone is one and that the living entity is therefore also one with the supreme. This is the मायावाद थियरी। मतलब मायावादियों को अगर मान लीजिए हम तर्क करेंगे और उनको कुछ आंसर नहीं मिला, समझो आप तर्क कर रहे हो, नहीं ऐसा शास्त्र में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, ये इसमें ऐसा लिखा है, आप कैसे ऐसे बोलते हो भगवान निराकार, अगर उसका उत्तर नहीं उसके पास है ना, तो आखिर में क्या बोलेगा वो? ये भ्रम है, ऐसा सही निकाल देता अपना। आप जो बोल रहे हो ना ये माया है, इसका आपको ऐसा लगता है। Srila Vyasadeva has explained that the absolute truth is a person who has different potencies merely by his desire that there be creation, and by his glance sa ikshata, he created the material world, sa asrajata, सृजन करना, ओके। असृजत मतलब पास्ट टेंस में हो गया, ओके, क्रिएटेड। आफ्टर क्रिएशन ही रिमेन्स द सेम पर्सन, ही इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एवरीथिंग। वन शुड accept that the Lord has inconceivable energies and that it by his order and will that varieties of manifestations have come into existence. In the Vedic literature it is said satatvato anyatha buddhir vikara iti vidaritah. This mantra indicates that from one fact another fact is generated. Okay, वैदिक सूत्र में ऐसा लिखा है, एक सूत्र है, एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट आ रहा है। For example, a father is one fact and the son generated from the father is a second fact.
Thus both of them are truths, although one is generated from the other. This generation of a second independent truth for a first truth is called vikara, और ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन अ बाय प्रोडक्ट. जैसे हमको गर्मी हो गई, शरीर में एक विकार आने लगता है कुछ गर्मी से, और फिर एक पसीना आता है, पसीना आ गया, गिर गया समझो, और थोड़ी देर के बाद पंखा में आने के बाद वो सूख गया, विकार अभी नहीं दिख रहा है. इसका मतलब विकार झूठा था क्या? ये मायावाद खंडन है. ओके, मायावादी क्या बोलते हैं? सब कुछ झूठा. ऐसे कैसे झूठा बोल सकते हो? ठीक है, थप्पड़ मारता है आपके, फिर एक लगा देने का, उसको मायावाद बोलेंगे. एक लगा देंगे तो बोलेंगे तो फिर पुलिस केस हो जाएगा ना. क्यों पुलिस केस? तो झूठा है ना, मैं मारा तुमको, तुम्हारा इल्यूजन है. तो मायावाद बहुत ही इलॉजिकल है. आप लॉजिक से डिफीट कर सकते हैं मायावाद को. द सुप्रीम ब्रह्मन is the absolute truth, and the energies that have been emanated from him are existing separately, such as the living entities and the cosmic manifestation are also truths. मतलब हम जो बोलते हैं ना ये सब कुछ माया है, ये गलत फिलॉसफी है. ये कभी नहीं बोलना है. हम वैष्णव का ऐसा सब नहीं बोलना है कि संसार माया है. अरे क्या है, माया ही है सब कुछ. स्त्री माया है, ये माया नहीं, ये माया की शक्ति है. वो शक्ति है भगवान की ना. स्त्री शरीर भगवान बोलते हैं ना, वो मेरी ही माया है. माया क्या है? दैवेश गुणमयी मयम मम माया. तो भगवान बोलते मेरी शक्ति है. वो शक्ति तो भगवान की झूठ कैसे हो गई? भगवान अगर सत्य है तो भगवान की शक्ति भी क्या है? सत्य है ना. पर वो टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए वो छलावा कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए स्वप्न है, स्वप्न झूठ हम तभी बोलते हैं जब उससे उठ गए बाहर, है ना. पर सपना देख रहे तभी वो सच रहता है कि नहीं? हाँ, तो आप बोल सकते हैं उस समय कि ये स्वप्न ऐसा आभास हुआ ही नहीं. नहीं, आभास तो सच है ना. आभास जो होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो सच होता है. ओके, तो आप इसको झूठला नहीं सकते. हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को जब कोई जब लस्ट की भावना आती है, जब सपना में भी कोई स्त्री को आलिंगन करता है, जो शरीर में विकार आते हैं, तो वो जो विकार है वो सच है. ओके, वो जो अनुभव है. पर जैसे ही जब उड़ जाता है तभी वो बोलते हैं अरे ये तो झूठ है. तो झूठ है तो फिर तुमको ये क्यों हुआ? फिर अनुभव क्यों हुआ? उसी प्रकार वो असत्य, नो टेम्पररी समय के लिए आप उस प्रभाव में आ गए थे, वो अनुभव कर रहे थे. जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़े समय के लिए समर होता है, समर जाने के बाद जब रेनी आता है, रेनी सीजन आता है, तो हम ये नहीं बोलते कि समर झूठा था. ओके, उसी प्रकार कोई पेंटर है, पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करने के बाद वो पेंटिंग को चेंज करता है उसी बोर्ड पर मिटाकर. इसका ये नहीं कि वो पेंटिंग झूठ था, वो पेंटिंग था पर बाद में मिटाया गया. द सुप्रीम ब्रह्मन इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड द एनर्जीज दैट हैव एमिनेटेड from him are existing separately, such as the living entities and the cosmic manifestations are also truths. This is an example of transformation which is called vikara or parinama. To give another example, vikara milk is truth, but the same milk may be transformed into yogurt. Thus yogurt is also transformation of a milk, although the ingredients of yogurt and milk are the same. ब्रह्म से मान लीजिए भगवान से सृष्टि निर्माण हुई है. इसका मतलब हम सृष्टि को नहीं पूछते. दूध से ही दही होता है. ओके, इसका मतलब छोटे शिशु को हम दही नहीं देंगे, उसको दूध ही देते हैं. हाँ, तो जिसका रिक्वायरमेंट, जिसकी यूटिलिटी वैसी ही रहेगी. इसका मतलब ये नहीं कि योगर्ट झूठ है या फिर दही जो है वो झूठ है. इन द चांडोग्य उपनिषद देयर इज द फॉलोइंग मंत्र ऐतदात्म्यम इदम सर्वम. दिस मंत्र इंडिकेट्स विदाउट अ डाउट दैट एंटायर वर्ल्ड इज ब्रह्मण. तो इस तत्व से हमको समझना है कि ब्रह्मण है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मण की शक्ति, भगवान की शक्ति, इसलिए सब कुछ क्या है? ब्रह्मण है. द एब्सोल्यूट ट्रूथ हैज इनकंसीवेबल एनर्जीज एज ट्रांसफॉर्म्ड इन द श्वेताश्वतर उपनिषद. परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते. द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज एविडेंस of these different energies of the Supreme Lord. The Supreme Lord is a fact, and therefore whatever is created by the Supreme Lord is also factual.
Everything is true and complete Puranam, but the original Puranam, the complete absolute truth, always remains same. Puranat Puranam udachyate, Puranasya Puranam adaya. The absolute truth is so perfect that although innumerable energies emanate from him and manifest creation which appear to be different from him, he nevertheless maintains his personality. He never deteriorates under any circumstances. मतलब भगवान कभी भी क्षय नहीं हो सकते. मामेभ्य परम अव्ययम. ये श्लोक में यूज होता है. अव्यय मतलब कभी व्यय होता नहीं. जैसे पैसा आपके पास आज 1,00,000 रुपए, तो आप 5,000 रुपये खर्च किए तो व्यय कर दिए. हाँ, वैसा भगवान का नहीं. भगवान ने कुछ खर्च भी किया तो भी भगवान का बैलेंस जो है उतना ही रहता है. It is to be concluded that the entire cosmic manifestation is a transformation of the energy of the Supreme Lord, not of the Supreme Lord or the Absolute Truth himself, who always remains the same. It is to be concluded that the entire cosmic manifestation is a transformation of the energy. अर्थात शक्ति और भगवान पूरी तरह सेम नहीं है. वो सेम है भी और डिफरेंट भी है. जिस प्रकार उदाहरण दिया था कल मैंने, सूर्य और सूर्य किरण. सूर्य किरण और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, पर है भी. जब सूर्य किरण हमको लग जाता तो हम बोलते सूर्य लग गया, हमको सूर्य टच किया, ऐसा बोलते नहीं. So it is to be concluded that the entire cosmic manifestation is a transformation of the energy. Okay. The material world and the living entities are transformation of the energy of the Lord and the absolute truth of Brahman or Brahman, who is the energy source. In other words, the absolute truth Brahman is the original ingredient, and the other manifestations are transformations of the ingredient. Okay, परिणाम है. भगवान के परिणाम रूप में ये सृष्टि आती है. Okay, read. This is also confirmed in Taittiriya Upanishad. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते. This entire cosmic manifestation is made possible by the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead. In this verse, it is indicated that Brahman, the Absolute Truth, is the original cause, and that the living entities and the cosmic manifestation are effects of this cause. The cause being a fact, the effects are also factual. They are not illusion. Shankaracharya has inconsistently tried to prove that it is an illusion to accept the material world and the jiva's byproduct of the Supreme Lord, because the existence of the material world and the jivas is different and separate from that of the Absolute Truth. With this jugglery of understanding, Mayavadi philosophers have propagated the slogan Brahma Satyam Jagat Mithya, which declares that the Absolute Truth is fact, but the cosmic manifestation and the living entities are simply illusions, or that of them are in fact the Absolute Truth, and that the material world and living entities do not separately exist. अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में बताया. इसमें जीव और परमात्मा भगवान जो है वो एक भी है, एक नहीं भी है. सृष्टि भी जो है भगवान से एक भी है पर एक भी नहीं है, पृथक है. शक्ति शक्तिमान में जैसे अंतर है. तो ये जो जगलरी, ये हमारा जगलरी नहीं है, हमारा तो क्लियर फिलॉसफी है. बट मायावत क्या करते हैं, श्लोकों का खेल खेल देते. जगलरी बोलते हैं उसको, हाथ चालाकी बोलते हैं ना इसको. चालाकी से वो क्या करते हैं, वो श्लोकों की हेरा फेरी करते हैं और फिर अपने सिद्धांत को स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हैं. It is therefore to be concluded that Shankaracharya, in order to present the Supreme Lord, the living entities and the material nature as indivisible and ignorant, tries to cover the glories of the Supreme Personality of Godhead. He maintains that the material cosmic manifestation is mithya or false, but this is a great blunder. If the Supreme Personality of Godhead is a fact, how can his creation be false? Even in ordinary dealings, one cannot think that the material cosmic manifestation to be false. Therefore, Vaishnava philosophers say that the cosmic creation is not false but temporary. It is separated from the Supreme Personality of Godhead, but since it is wonderfully created by the energy of the Lord, to say that it is false is blasphemous. ब्लास्फेमस यानी अपराध युक्त है.
भगवान को माया समझना या फिर भगवान की शक्तियों को भी माया ये जब झूठ है ऐसा बोलना, माया तो है पर झूठ है ऐसा समझना, ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है। इसलिए वैष्णव जो होते हैं वो क्या कहते हैं? अनित्य है। संसार क्या है? संसार झूठ असत्य नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अनित्य है। Non-devotees factually appreciate the wonderful creation of the material nature, but they cannot appreciate the intelligence and energy of the Supreme Personality of Godhead who is behind this material creation. Sripad Ramanujacharya, however, refers to a sutra from Aitareya Upanishad, Atma va idam agra asit, which points out that the Supreme Atma, the Absolute Truth, existed before the creation. One may argue, if the Supreme Personality of Godhead is completely spiritual, how it is possible for him to be the origin of creation and have within himself both material and spiritual energies? To answer this challenge, Sripad Ramanujacharya quotes a mantra from Taittiriya Upanishad 3.1 that states, Yatova imami bhutani jayante yena jatani jivaniti yat prayanti abhishamvishanti. This mantra confirms that the entire cosmic manifestation emanates from the Absolute Truth, rests upon the Absolute Truth, and after annihilation again re-enters the body of the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead. The living entity is originally spiritual, and when he enters the spiritual world or the body of the Supreme Lord, he still retains his identity as an individual soul. In this connection, Sripad Ramanujacharya gives the example that when a green bird enters a green tree, it does not become one with the tree. It retains its identity as a bird, although it appears to merge with the greeniness of the tree. To give another example, an animal that enters a forest keeps its individuality, although apparently the beast merges with the forest. Similarly, in material existence, both the material energy and the living entities of the marginal potency maintain their individuality. Thus, although the energies of the Supreme Personality of Godhead interacts within the cosmic manifestation, each keeps its separate individual existence, merging with the material. बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, और खास करके शंकराचार्य रामानुजाचार्य का कोट कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक हरा तोता जो है वो हरे पेड़ के अंदर प्रवेश करता है, तो इसका मतलब कई लोगों को लगता है कि वो मर्ज हो गया, अभी तो मतलब लीन हो गया, अभी दिख रहा ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है, वो अपना इंडिविजुअलिटी को, अपने अस्तित्व को फिर भी रखता है। हाँ, मछली जल के अंदर प्रवेश करती है सागर में, क्या अपने इंडिविजुअलिटी भूल जाती है? नहीं, वो अपने इंडिविजुअल ही रहते हैं, इंडिविजुअल थे और इंडिविजुअल रहते हैं। उसी प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर संहार करने के बाद सभी जो शक्तियाँ और जीव जो क्या है उनमें फिर से लीन हो जाती है। ये सही है, आखिर में सब लीन होता है और फिर से नेक्स्ट डे फिर से सृष्टि करते, तो सभी जीवों को फिर से उसमें सृष्टि में डालते हैं। ये भगवान ऐसे भूतवा भूतवा प्रलीयते, भगवद गीता में ये श्लोक है। According to Sri Ramanujapad's theory of Vishishta Advaita, although all the energies of the Lord are the one, each keeps his individuality. देखिए विशिष्ट अद्वैत का फिलोसफी का क्या यहाँ पे सार बताया कि एक्चुअली देखा जाएगा तो सब कुछ एक ही है, क्योंकि सब कुछ एक से ही आता है, पर फिर भी उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अपने अस्तित्व रखती हैं। अपने जैसे बच्चे हैं घर के अंदर प्रवेश किए तो वो पापा बन जाएगा क्या? नहीं, वो बच्चे घर में ही है, घर के अंदर गए पर वो घर में ही है, वो घर में ही पापा के साथ रहते। पर तो इसी प्रकार अपने अस्तित्व को कभी खोते नहीं। भगवान के पास जाने से कोई अस्तित्व नहीं खोता है, क्योंकि भगवान के हम शक्ति हैं, पहले से ही शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान अलग भी है और एक भी है। एक किस तरह, जैसे पति पत्नी एक होते हैं, विवाह के बंधन में पति पत्नी एक होते हैं, उसी बोला जाता है, वो तो एक कुछ नहीं, एक मत तो बाद में सब मत बदलता है, पर एक मत होना होता है। एक होना मतलब एक मत होना कि हम दोनों एक साथ अभी जीवन बिताएंगे, तो ये गठबंधन होता है। फिर बोलते हैं ना पति पत्नी एक हो गए अभी, हाँ, या फिर पूरा भारत एक है, ऐसा बोलते हैं ना,
विविधता में भी एकता है। भारत एक है, या हम सब एक ही हैं। अरे तेरे में मुझे कोई भेद है क्या? हम तो एक ही तो है। तो इसका मतलब नहीं एक हो गया मतलब तू मैं हो गया मैं तू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट है। सो आनंदमय अभ्यासात श्रीपाद शंकराचार्य has tried to mislead the readers of the Vedanta Sutra by misinterpreting the word Anandamaya Abhyasat, and he has even tried to find fault with Vyasadeva. All the aphorisms of the Vedanta Sutra need not be examined here. However, since we intend to present Vedanta Sutra in a separate volume, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र का सभी यहाँ पे खंडन करना जरूरी नहीं इस परपट में, है तुमने छोड़ दोगे इधर ही सीसी पढ़ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं उसके लिए अलग वॉल्यूम निकाला। प्रभुपाद स्टार्ट भी किए थे वेदांत सूत्र, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर आई थिंक भानु महाराज जी ने उसको कंप्लीट किया। अभी भी हमारे पास उसका है कमेंट्री है, बलदेव विद्याभूषण का वेदांत सूत्र, पढ़ना है आप लोगों को। अच्छा है, बहुत पक्का ज्ञान होगा उसमें। तो वेदांत सूत्र पढ़ने के बाद मतलब आप बाहर निकलेंगे ना रूम से, सब जगह ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ जीव के अंश है ना। पर फिर से पिज़्ज़ा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे हम। फिर हमको भागवत पढ़ना है पहले। प्रभुपाद की बुक जो है कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना, फिर वो पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जन्म में तो नहीं होगा, अगला जन्म फिर से आएंगे हम। ये जन्म में होगा आपका? आपको पूछ रहा हूँ, 3 बार भागवत पढ़ के होगा? ओके, नेक्स्ट वर्स। तो इस वर्ष में क्या बताएं, इस श्लोक में क्या बताएं? व्यासदेव का खंडन किया किसने? शंकराचार्य जी ने। व्यासदेव का मत क्या है कि सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं, और शंकराचार्य का मत क्या है कि सब कुछ भगवान ही है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ ही है, एक ही है। तो इसका खंडन महाप्रभु करते हैं, और परपट में भी कई सारे वर्सेस प्रभुपाद करते हैं। परिणामवादे ईश्वर है न विकारी, परिणामवादे ईश्वर है न विकारी, एत कहि विवर्तवाद स्थापना जे करी, एत कहि विवर्तवाद स्थापना जे करी। So according to Shankaracharya, by accepting the theory of the transformation of the energy of the Lord, one creates an illusion by indirectly accepting that the absolute truth is transformed. तो शंकराचार्य क्यों नहीं मानते बता रहे? क्योंकि अगर आप शक्ति करके मान तो मतलब भगवान चेंज हो गए, फिर भगवान में बदलाव आ गया, विकार आ गया, मतलब एकत्वम हो ही नहीं सकता। फिर ये बात को स्थापित नहीं हो पाएगा, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सब कुछ एक है, शक्ति व्यक्ति कुछ होता नहीं है, ये सब इल्यूजन है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, ये ऐसा मूर्खता है, क्योंकि कोई कहेगा सब कुछ एक है, तो अगर वो बोलेगा शराब और जल भी एक ही है फिर, है ना, तो वो कमंडलू में जल नहीं लेगा, शराब लेके घूमेगा फिर। सब कुछ एक ही है। कैसे अघोरी लोग जो है वो नशा पान करते हैं ना, कई बार मांस भी खाते हैं, तो इनके लिए मतलब भेद नहीं रखते वो, ना अछूत और छूत अछूत में कुछ भेद नहीं रखते। ये बहुत ही बड़ा अपराध होता है इसमें बहुत सारे, इसमें क्या है ना, व्यक्ति क्लीन नहीं हो सकता फिर। Shri Bhakti Vinod Thakur comments that if one does not clearly understand the meaning of Parinamvad or transformation of energy, one is sure to misunderstand the truth regarding this material cosmic manifestation and the living entities. आप मायावाद में फंसने का बहुत चांसेस है। श्योर बोलते हैं कि आप ऊपर से तो भक्त रहेंगे पर अंदर से मायावादी बन जाएंगे। In the Chandogya Upanishad, it is said, सन्मूलः सौम्येमः प्रजः सद आयतमनः आयतनः
Sat Pratishtha. The material world and the living entities are separate beings and they are eternally true, not false. Shankaracharya. Sorry. The material worlds and the living entities are separate beings and they are eternally true, not false. Shankaracharya, however, unnecessarily fearing that by Parinamvad, transformation of energy, Brahma would be transformed, Vikari has imagined both the material world and the living entities to be false and to have no individuality. By world jugglery, he has tried to prove that the individual identities of the living entities and the material world are illusory, and he has cited the examples of mistaking a rope for a snake or an oyster shell for gold. Thus, he has most abominably cheated people in general. चीटिंग किया पूरा, शब्दों की हेरा फेरा करके. तो ये सजीव का अलग अस्तित्व है, शक्ति का अलग अस्तित्व, ये सब क्या बताया? भ्रम बताया शंकराचार्य. द एग्जाम्पल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अ रोप, तो एक ने एग्जाम्पल क्या किया? ऐसे सांप को रोप समझ रहे हो ना, रस्सी समझ रहे हो, वैसे ही है. तो दिस इज मेंशन्ड इन मांडुक्य उपनिषद. Misunderstanding a rope to be a snake, this example, but it is meant to explain the error of identifying the body with the soul. देखिए ये उदाहरण जो है शास्त्र में है, पर ये उदाहरण जो है वो कुछ और कहने के लिए स्थापित किए गए थे, पर इसका कुछ और मतलब निकाल रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है. शरीर को सच्चिदानंद समझ के बैठे, जिस प्रकार रस्सी को सांप मान के बैठे. ये फिलोसफी. So, since the soul is actually a spiritual particle as confirmed in the Bhagavad Gita, Mammayamamsha Jivaloke Jivabhuta Sanatana, it is due to illusion, Vivartavada, that human being like an animal identifies the body with the self. ये actual philosophy. कि हमारा illusion क्या है कि सिर्फ हम शरीर को आत्मा मान के बैठे. This is proper example of Vivarta or illusion. That verse, Atatvato, Anyatha, Buddhir Vivarta iti, उदाहरित describe such an illusion. तो एक्चुअल एग्जाम्पल का विवर्त का क्या है कि शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये शरीर को हम आत्मा मान के बैठे, ये हमारा भ्रम है सबसे बड़ा. भगवान और जीव अलग है, ये हमारा भ्रम है ही नहीं सकता, ये तो अस्तित्व है. To not know actual facts, thus to mistake one thing for another, as for example to accept the body as oneself, is called Vivartavad. Every conditioned soul, living entity who considers the body to be the soul is deluded by this Vivartavad. One can be attacked by this Vivartavad philosophy when he forgets the inconceivable power of the omnipotent personality of Godhead. अगर भगवान की शक्ति जब जानेंगे तभी विवर्तवाद का हमको टेंशन नहीं है. How the Supreme Personality of Godhead remains as He is ever changing. Read. How the Supreme Personality of Godhead remains as He is never changing is explained in Ishopanishad, Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. God is complete. Even if a complete manifestation is taken away from Him, He continues to be complete. The material creation is manifested by the energy of the Lord, but He is still the same person. His forms, His entourage, qualities, and so on never deteriorate. Srila Jiva Goswami in his Paramartha Sandarbha comments regarding the Vivartavad as follows. Under the spell of Vivartavad, one imagines the separate entities, namely the cosmic manifestation and the living entities, to be one with Brahman. This is due to complete ignorance regarding the actual fact. The absolute truth or Parabrahman is always one and always the same. He is completely free from all other conceptions of existence. He is completely free from false ego, for he is the full spiritual identity. It is absolutely impossible for him to be subjected to ignorance and fall under the spell of a misconception, Vivartavad. The absolute truth is beyond our conception. One must admit that he has unblemished qualities that he does not share with
Unblemished. He must admit that he has unblemished qualities that he does not share with every living entities. He is never tainted in the slightest degree by the flaws of ordinary living beings. Everyone must therefore understand the absolute truth to possess inconceivable potencies. So Lord is never damaged, never transformed. विकार कुछ नहीं आते भगवान में, कभी क्षय नहीं होते भगवान. भगवान और जीव कभी एक हो नहीं सकते. एक वैसे हैं कि जुड़े हुए, जीव निर्भर है भगवान के लिए, इसलिए वो एक है. पर जीव कभी भगवान नहीं बन सकता. इतना कभी भी, ये कभी भी दिमाग में ना कोई ला रहा है तो उसको भी खंडन हम कर सकते हैं ऐसे लॉजिक से. भगवा परस्थ शक्ति, भगवान की शक्ति अनंत है और भगवान कभी अविद्या में नहीं आ सकते, कभी भी इग्नोरेंस में नहीं आ सकते. कौन सा श्लोक पता है आपको? भगवान कभी माया में नहीं गिर सकते. कोई ऐसा है? कई सारे श्लोक. परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम. भगवान अजन्मा है, माया के अधीन नहीं है, वो दिव्य है, पर ब्रह्मण है. अगर ब्रह्म को साक्षात्कार अगर कोई किया तो वो माया में नहीं होता है, तो पर ब्रह्मण कैसे माया पे हो सकता है? जिनकी भक्ति करके व्यक्ति माया से बाहर निकलता है, मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, तो वो माया में कैसे हो सकता है? फिर माया के अधीन कैसे हो सकता है? तो ये पॉइंट है. तो विवर्तवाद जो है ये क्या है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ के उसको मानन करना, ये विवर्तवाद है. तो भगवान और जीव अलग ये समझना विवर्तवाद नहीं है. विवर्तवाद क्या है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है और शरीर समझ बैठते हैं, ये विवर्तवाद यानी इल्यूजन, मायावाद, थियोरी ऑफ इल्यूजन यही है. ये हमको समझना है. इस श्लोक का क्या अर्थ था? विवर्तवाद के बारे में बताया गया, बराबर. ओके. 123. आई थिंक नाउ द purports आर little bit smaller purports are coming, so you'll be happy to know this. और थोड़ा फिलॉसफी अभी है ना, सब स्मॉल रहता है, छोटे छोटे. अभी बस. हाउ मेनी वर्सेस आर इन दिस चैप्टर टोटल? ओके, ज़्यादा है. 123 थर्ड वर्स. वस्तुतः परिणाम वाद से इसे प्रमाण देहे आत्मा बुद्धि ये विवर्तेर स्थान. Transformation of energy is a proven fact. It is the false bodily conception of the self that is an illusion. Again, transformation of energy is a proven fact. It is the false bodily conception that is an illusion. Conception of the self that is an illusion. Purport: the jiva or living entity is a spiritual spark who is a part of the Supreme Personality of Godhead. Unfortunately, he thinks that the body is to be self, and that misunderstanding is called vivarta or acceptance of untruth to be truth. The body is not the self, but animals and foolish people think that it is. Vivarta does not, however, denotes a change in the identity of the spirit soul. It is the misconception that the body is the self that is an illusion. Similarly, the Supreme Personality of Godhead does not change when his external energy, consisting of the 8 gross and subtle material elements listed in the Bhagavad Gita, Bhumir Punala Vayu, acts and reacts in different phases. तो जब भगवान की शक्ति अलग अलग कार्य करती है तो भगवान में कुछ विकार आते कि नहीं आते? नहीं आते. जैसे मान लीजिए कोई जीवित को एक्सीडेंट हो गया तो भगवान को दर्द होता है? नहीं होगा. कोई मान लीजिए कोई सृष्टि नष्ट हो गई तो भगवान को खून आएगा? नहीं आएगा. भगवान को विकार नहीं आ सकता. भगवान पूरा उससे भिन्न है, भिन्न है और अभिन्न भी है, दोनों भी. So transformation is a proven fact. It is the false bodily conception of the self that is an illusion. Actually विवर्तवाद क्या है? कि अपने आप को हम क्या समझ रहे हैं? शरीर नहीं, हम आत्मा, शरीर को हम क्या समझ रहे हैं? आत्मा मान के बैठे. यही इल्यूजन है. ये नहीं कि शक्ति और भगवान की विविध शक्ति है.
जो कि मायावाद कहते हैं भगवान की विविध शक्ति, ऐसा कोई बोलता है तो वो माया में। सो विल स्टॉप हियर on 123rd verse. Any doubts?